द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार होने से पहले इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। एक एक करके कई दिग्गजों के इस्तीफे अब तक सामने आ चुके हैं। कई पिछले मंत्रियों पर गाज गिर चुकी है। कई नेताओं की छुट्टी कर दी गई है, उनसे मंत्रालय छीन लिया गया है। एक एक करके पहले आपको सबके नाम बता दें कि किन किन मंत्रियों ने अब तक अपना इस्तीफा पेश किया है। शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन पर भी गाज गिर गई है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के पद से अब अपना इस्तीफा दे दिया है। कोरोना काल में जिस तरह से आपने देखा कि काम किया इन्होंने, कई बार लोगों के निशाने पर आए। इनके कामकाज के साथ साथ मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े हुए थे, जिससे मोदी सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। उस दौरान आपने देखा था कि स्वास्थ्य मंत्रालय निशाने पर आया था। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर के जिस तरह मोदी सरकार सवालों के घेरे में आई, उन पर सवाल उठे, उसका खामियाजा अब देखिए कि अब डॉक्टर हर्षवर्धन को उठाना पड़ा है। हर्षवर्धन के पास विज्ञान और तकनीक मंत्रालय भी था, यानी हर्षवर्धन के इस्तीफे से दो भारी भरकम मंत्रालय अब वहां से खाली हो चुका है। इनके अलावा रमेश पोखरियाल और पश्चिम बंगाल से सांसद देबोश्री चौधरी की केंद्रीय मंत्रिमंडल से छुट्टी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देबोश्री चौधरी का इस्तीफा मांगा था। इन दो बड़े नामों के अलावा केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा का भी इस्तीफा सामने आ चुका है। आप देख पा रहे होंगे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। सदानंद गौड़ा अभी रसायन और उर्वरक मंत्री थे, लेकिन अब उनकी यहां से छुट्टी कर दी गई है। उनके इस्तीफे के पीछे कर्नाटक में चल रहे सियासी उथल पुथल माना जा रहा है, जिसको लेकर के पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने ये फैसला लिया है। ये वही है जिन्होंने पिछले दिनों वैक्सीन के सवाल पर, आपको याद होगा, ये कहा था कि अगर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन फिलहाल हमारे पास नहीं है तो क्या सरकार के लोग फांसी लगा ले। हालात को देख करके, कोरोना काल में दवाओं की कमी को लेकर के मोदी सरकार की जो फजीहत हुई थी, जो किरकिरी हुई थी, उसकी गाज आप देखिए कि सदानंद गौड़ा पर कैसे गिरी है कि उन्होंने सीधा इस्तीफा दे दिया है। खैर, केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। संतोष गंगवार बरेली से लोकसभा सांसद है और ये वही संतोष गंगवार है जिन्होंने कोरोना काल में योगी सरकार को पत्र लिख करके यूपी के बदतर हालातों से सरकार को अवगत कराया था। उनके भाषणों पर, उनके दावों पर पलीता लगाया था। कोरोना की बदहाली पर सवाल उठाकर योगी सरकार पर, उनके कोरोना में व्यवस्था पर सवाल उठाने का काम किया था। गंगवार ने यह बताया था कि ऐसे ऐसे मामले इस कोरोना काल में इतने भाषणों के बाद भी सामने आ रहे हैं, जिसे रेफर किए जाने के बाद भी मरीज जब सरकारी अस्पतालों में जा रहा है तो उसे दोबारा जिला अस्पताल से रेफर कराकर आने को कहा जा रहा है। इससे कई मरीजों की हालत और वहां पर बिगड़ जा रही है। तो इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए पत्र में उन्होंने योगी जी से कहा था कि आप इस पे संज्ञान लीजिए, भाषणों से बाहर आइए। और आज इसने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है, इन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो पर्यावरण मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। बताया जा रहा है कि बाबुल सुप्रियो पार्टी से काफी ज्यादा नाराज चल रहे थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी बाबुल सुप्रियो मैदान में उतरे थे, लेकिन 50,000 वोटों से हार गए थे और अब केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट किया और ट्वीट करके ये कहा है कि मुझे इस्तीफा देने को कहा गया। तो इनके बाद महाराष्ट्र की अकोला लोकसभा सीट से सांसद संजय धोत्रे को भी इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। वो शिक्षा के साथ ही सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री थे। संजय धोत्रे के काम से भी केंद्रीय नेतृत्व जो है वो काफी ज्यादा खुश नहीं था, जिसके कारण आज उनका भी पत्ता आप देखिए कि कट चुका है। हरियाणा के अंबाला से सांसद रतन लाल कटारिया को भी इस्तीफा देने के लिए कहा गया। वो जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। आपको याद होगा रतन लाल कटारिया, जिन्होंने किसान आंदोलन में खूब विरोधों का सामना किया है। किसानों ने इनका जमकर विरोध किया, इनके हर कार्यक्रम में जाकर के इन्हें काले झंडे दिखाए थे। तब इससे तंग आकर के इन्होंने एक बयान दिया था। आपको याद होगा, इन्होंने किसानों को मरने के लिए कहा था कि किसान कहीं और जाकर के क्यों नहीं मर जाते, मेरे कार्यक्रम में आने की क्या जरूरत थी। आज इनकी भी छुट्टी हो गई है। उड़ीसा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी ने भी इस्तीफा दिया है। इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो इस्तीफा अभी पेश कर ही रहे हैं। इस्तीफा का जो दौर है वो अभी चल ही रहा है। तो कुल मिलाकर के अब तक मोदी सरकार ने आज उन तमाम लोगों से इस्तीफा मांग लिया है जिन्होंने सरकार की खूब वजीहत कराई अपने कार्यकाल में। खास करके कोरोना काल की अगर हम बात करें तो कोरोना काल में जिन्होंने मोदी सरकार की नैया डुबाने का काम किया, उनकी काफी बेइज्जती कराने का काम किया, आज उन सबको देखिए कि सरकार ने अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया है।
मोदी कैबिनेट का आज विस्तार होगा और देखिए कि इस विस्तार से पहले कई मंत्रियों की यहां से छुट्टी कर दी गई है, जिनके कामकाज से ये लोग नाराज थे। अब तक सभी को मिलाकर के कुल 11 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। केंद्रीय कैबिनेट में आज शाम को 6 बजे बड़ा बदलाव हो रहा है। इससे पहले दिल्ली में सियासी हलचल जारी है। आप देख रहे हैं इस्तीफे का दौर किस तरीके से चालू है। मंत्रिमंडल में नए नामों के जुड़ने से पहले कुछ पुराने नामों को विदाई दी जा रही है। इस वक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल में 53 मंत्री हैं और संभावना है कि नए विस्तार के बाद इसकी संख्या बढ़कर 81 हो सकती है। तो अभी और कौन कौन जाएगा और कौन आएगा, कौन नए चेहरे शामिल होंगे, ये देखने वाली बात होगी। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।